नमस्कार दोस्तों, टटोला क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बीपीएससी और बिहार टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जस्ट टेस्ट सीरीज है। ये क्या है दोस्तों? टेस्ट सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों के द्वारा खोला गया था? किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा खोला गया था। ठीक है, या स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो डच जो थे ना, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है बंदेल, चिंचोरा, हुगली, श्रीरामपुर, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कौन सा था? चिंचोरा। ठीक है, इसका आंसर होगा यानी कि डच कारखाना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखिएगा आप, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बस ए, ई ऑप्शन छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों के द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा? तो डच के द्वारा, तो चिंचोरा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए में दिया हुआ 1775, 1775, 1780, 1824 और 1839। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी फॉर कैडबरी। तो ए का क्या है? 3 का मतलब यानी कि 1775 ईस्वी में क्या हुआ था? तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, तो बी का 4 यानी कि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1780 में। ठीक है, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1780 में। ठीक है, देन सी का 1 प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध यानी कि 1824 में, एंड प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में निम्न में से किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठा, राजपूत, सिख और मुगल। तो देखिए, मुगल और मराठा ऑप्शन यहाँ पे अगर सपोज हम एलिमिनेट प्रोसेस को यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ही होगा, यानी कि या तो मराठा होगा नहीं तो मुगल। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मराठा। ठीक है, 3 का ए, मराठा। 19वीं शताब्दी में कौन सा? 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान के संबंध के आधार पर था? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहे 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों के आधार था? तो 4 का डी फॉर देवसेना। तो डी यानी कि रूस। क्या था? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है ऐसे गवर्नर जनरल से क्वेश्चन है। सो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? तो 5 का ए, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय, या रघुजी भोसले, या दौलत राव सिंधिया में, और डी 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आप लोगों के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत को सही परिभाषा नीचे किस कथन में आता है?
ठीक है, यानी कि दादा भाई नौरोजी का यानी कि अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थियरी कौन सा, तो देश के संसाधन, ऑप्शन 1 है, देश के संसाधन का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात दिया जाता था, जिसके लिए भारत साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण के ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे और भारत में ब्रिटिश के सामान आयात और देश के प्रतिदिन आधिकारिक, तो 6 का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 1857 की क्रांति। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन से 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। ठीक है, 1800 तो 7 का ए में देखिएगा, भारतीय इतिहासकार ने भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ठीक है, रूप में वर्णित किया। दूसरा, ब्रिटिश इतिहासकार ने स्वाधीनता संग्राम कहा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ठीक है, और लास्ट में यह क्रांति में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई थी। ठीक है, तो आई थिंक इसका 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ठीक है, तो ये हो गए 7 नंबर क्वेश्चन। 8 में आते हैं, सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा, यानी कि पवना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो 8 का आई थिंक सन्यासी विद्रोह जो इसका आंसर होगा। पवना विद्रोह वही था 1873 से 76 के बीच में। इसका नेतृत्व करता कौन था, तो ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। ठीक है, पवना विद्रोह का। उसके दक्कन किसान 1874 से 75 के बीच में हुआ था। 1874 से 1875 के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन सा, तो दक्कन किसान विद्रोह। इसका कौन था, तो वासुदेव बलवंत फरके और MG रनाडे। ठीक है, दक्कन किसान विद्रोह। ठीक है, उसके सन्यासी विद्रोह, तो इसका यानी कि सुमेलित आंसर जो है वो सी है, यानी कि सन्यासी विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 32 जो सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये आगे चलकर यानी कि 1800 के आसपास भी हुआ था, यानी कि 1800। तो मे बी पवना विद्रोह। ठीक है, पवना विद्रोह कब हुआ था, 73-74 में, 73 से 76 के बीच में। ईशान चंद्र राय और कौन थे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जागृति का जनक किसको बोला जाता है। ठीक है, भारतीय जागृति की जनक विवेकानंद ऑप्शन है। उसके बाद उसका राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर एंड दयानंद सरस्वती। तो 9 का क्या होगा, आई थिंक, यानी कि भारतीय जागृति का जनक है कौन, तो राजा राम मोहन राय। कौन सा, तो राजा राम मोहन राय। किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया गया। तो देखिए, लिटन इस पे बैन कर दिया था। ठीक है, जो लिटन जो है इसको बैन कर दिया था, और रिपन के आने से फिर से, तो आई थिंक इसका आंसर होगा 10 का सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिटन और रिपन। ठीक है,
आई थिंक यहाँ पे 10 का सी, लॉर्ड लिटन। उसके निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी एंड लॉर्ड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 11 का इनमें से स्वदेशी का समर्थक कोई नहीं था। ठीक है, या उपयुक्त में से स्वदेशी के लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग है से स्वदेशी शब्द को सबसे पहले कौन सा एक गढ़ा था? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, देन अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल। तो देखिए इसको हम कैसे हटाएंगे? तो अभिनव भारत जो है वो आई थिंक हम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, अभिनव भारत जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर के बाद 12 नंबर में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी का संगठन स्थापित किया गया था। तो आई थिंक 12 का आई थिंक क्या होगा? अभिनव भारत सक्रिय था कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, दिन चंपारण में किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा एंड आचार्य कृपलानी एंड राजकुमार शुक्ल। तो भारत यानी कि गांधी जी को यानी कि किसान की तरफ आकर्षित किया तो वो राजकुमार शुक्ल। इनका यानी कि घर कहाँ है? तो मुरली भर हवा।